हेलो। हाँ भाई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 2 में लेके आऊँगा, है ना। और पार्ट 2 में भी हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक स्पेसिफिक पार्ट, है ना, एक स्पेसिफिक पार्ट ही हम देखेंगे। और वो हमारा क्या है? वो हमारा है कि जब भी जब भी हमें बड़े एंगल दे दिए जाए तो उन पे त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ली हैं। जैसे 300 डिग्री पे साइन का क्या वैल्यू आएगा, 225 पे टेन का क्या आएगा, 27,000 पे कोट का क्या आएगा, है ना, 27,030 पे कोट का क्या आएगा वो हम देखेंगे, है ना। नीचे और भी ज़्यादा मैंने स्पेसिफाई किया है कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, है ना। ये जो 6 के 6 त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन पे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के लिए वैल्यू क्या आती है वो हम देखेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये कैलकुलेट करने के क्रम में थोड़ा सा हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप इसका रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहले हम साइन पता करेंगे, है ना। साइन पता करने के लिए हमें क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्या हमें देखना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहला हमारा आ गया, ये मैंने क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं। पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें मैंने ए लिखा है, दूसरे में एस लिखा है, तीसरे में टी और चौथे में मैंने सी लिखा है। अब ये चारों जो वर्ड है इनका मीनिंग मैंने बताया हुआ है। ए का जो मीनिंग है उसका मतलब ऑल पॉजिटिव, है ना। ए जो आ गया उसमें ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब आ गया साइन थीटा और 1/साइन थीटा पॉजिटिव। टी का मतलब आ गया टेन थीटा और 1/टेन थीटा पॉजिटिव। सी का मतलब आ गया कोस थीटा और 1/कोस थीटा पॉजिटिव, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बाकी इन चारों बातों से हम कैसे कोई भी चीज़ पता करें। देखो, तो यहाँ पे हमें दे रखा है टेन जो है 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, है ना। तो 300 डिग्री पे हम अपन को देखना है कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के साइन कैसे आएंगे, है ना। ये प्लस में आएंगे कि माइनस में आएंगे ये कैसे पता करें। देखो, तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। ध्यान से देखेंगे, है ना। देखो भाई, तो ये मैंने आपको लिख ही दिया था ASTC। तो अगर मैं 300 डिग्री की बात करूं, 300 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, है ना। ये हमारा 270 डिग्री हो गया यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारा 300 डिग्री आता है, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आ रहा है ना। इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में, या मैं बोलूँ 300 डिग्री के एंगल पे, 300 डिग्री के एंगल पे हमें सी मिल रहा है। इसका मतलब कोस और 1/कोस तो प्लस में आएंगे और बाकी सारे माइनस में आएंगे, है ना। तो कोस हमारा प्लस में आएगा और 1/कोस हमारा सेक होता है वो प्लस में आएगा, बाकी सारे माइनस में आएंगे, है ना। ऐसे ही हम बाकी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी एंगल पे भी हम साइन पता कर सकते हैं कि उस एंगल पे वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको HW में लिख दिया है कि ये मैंने 5 एंगल आपको दिए हैं। ये आपको पता करना है कि ये वाले एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और वहाँ पे जो त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे वो प्लस में आएंगे कि माइनस में आएंगे, ये सब आप देख लेंगे। अब हम दूसरा स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप पे हम जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि किसी भी एंगल को, किसी भी गिवन एंगल को फॉर्मेट में रखना है ना। अब हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, देखो, कोई भी एंगल को अपन को ऐसे चेंज करना है 90 इंटू एन प्लस थीटा। एन हमारा इंटीजर होना चाहिए, थीटा हमारा जीरो होना चाहिए या तो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने लिख ही दिया है ना। थीटा एक तरीके से 90 से कम होना चाहिए, जीरो हो सकता है ना। तो अब मैं आपको ये फॉर्मेट जो है वो लिखते हुए बता देता हूँ कि कैसे किसी भी एंगल को फॉर्मेट में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से।
अपन को 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। जैसे 150 डिग्री आ गया, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम कितना लिखेंगे, 90 इंटू कितना, 90 इंटू 1 प्लस 60, है ना। तो ये हमारा जो आ गया, थीटा भी हमारा 90 से कम आ गया और एन भी हमें मिल गया, है ना। ऐसे ही 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3, है ना, 90 इंटू 3 प्लस में 60 डिग्री, है ना, 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। ऐसे ही 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री आ गया, है ना। ऐसे ही हम 27,030 को लिख सकते हैं 90 इंटू 30, 90 इंटू 3 करेंगे तो 270 आएगा, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2700 आएगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 27,000 आ जाएगा, प्लस 30 डिग्री। और ये हमारा 750 को हम कैसे लिखेंगे, देखो देखो भाई, है ना। जस्ट मैं ऊपर आ रहा हूँ, हाँ। 750 को कैसे लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे हम 90 इंटू 90 इंटू 6 आ गया, नो 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 90 इंटू 8 आएगा ना, 90 इंटू 8 ये हमारा आ गया, और प्लस 30 डिग्री आ गया, है ना। तो ये हमने 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में सारे एंगल को लिख लिया, है ना। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ गया कि किसी भी एंगल को हमें 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में कैसे लिखना है ना। आपको इस तरीके से लिखना है कि थीटा हमारा 90 से कम आए और एन हमारा इंटीजर है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3, है ना, जो कि लास्ट स्टेप है, स्टेप 3, है ना। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो स्टेप 3 में हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे पता करना है कि वैल्यू क्या आएगी फाइनली। तो देखो मैं जैसा कि आपको एन तो कैलकुलेट करते आ ही गया, तो एन अगर इवन आ रहा है तो कोई चेंज होगा नहीं, एन अगर ओड आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है ना। ऐसे ही टेन का जो है कोट होता है और कोट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है ना। तो ये हमें पता है। तो अब ये जो बात है, ये जो मैंने लिखवा है एन इवन और ओड का, ये कैसे समझ आएगा, वो एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे तो हमें समझ आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ही लेके बात समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आपको साइन 300 डिग्री कैलकुलेट करना है तो देखना, ध्यान से देखना भाई, है ना। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद हमारा ये जो चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो है पूरा एनालिसिस हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। साइन 300 डिग्री देखो कैसे करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सब पहला स्टेप क्या करोगे, साइन पता करोगे कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। यहाँ पे 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सी आ रहा है, इसका मतलब जो साइन है वो तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया, है ना। तो साइन 300 हमारा माइनस में आएगा, सबसे पहले माइनस लिख लिया, है ना। अब एंगल को हमने चेंज कर लिया, एंगल को फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे 90 इंटू 3 प्लस 30, है ना। तो अब यहाँ पे जो 3 आ रहा है, 3 हमारा जो आ रहा है वो इवन आ रहा है कि ओड आ रहा है। 3 हमारा एन था, तो एन यहाँ पे आ रहा है ओड, है ना। तो अगर ओड आ गया, अगर ओड आ गया तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, कोस में चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है अपन को, जो हमारा एंगल आया बचा हुआ, है ना, जो फालतू का एंगल आ रहा है ना, वो 30 डिग्री को हम लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें पता ही है। कोस 30 हमारा होता है √3/2, और माइनस पहले ही लग रहा है ना। इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे, है ना। तो देखो भाई, अभी देखो ध्यान से, तो जैसा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, है ना, देखो ऐसे ही हम बाकी सारी चीज़ें भी हम पता करेंगे। देखो भाई कैसे, हमने ये देख लिया था कि एंगल भी हमने फॉर्मेट में जचा के देख लिया, और अपन ने प्लस माइनस भी सीख लिए थे। तो डायरेक्ट ही मैं इनका साइन लिख लेता हूँ सबसे पहले।
300 डिग्री पे कोस हमारा प्लस में आया था, टेन हमारा माइनस में आया था, कोट हमारा माइनस में आया था और सेक हमारा प्लस में आया था, कोसेक हमारा माइनस में आया था। ये लिख लिया अपन ने, है ना। और साइन जो है उसका तो अपन ने वैल्यू निकाल लिया था। कोस का देखेंगे भाई, हमने देखा था एन हमारा ओड था, एन हमारा क्या था, ओड था। अगर एन ओड आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है, तो कोस हमारा हो जाएगा साइन में चेंज, टेन हमारा हो जाएगा कोट में चेंज, कोट हमारा हो जाएगा टेन में चेंज, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कोसेक और ये सेक आ जाएगा। और जो बचा हुआ एंगल था, ये जो थीटा था, उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो साइन 30, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम आराम से वैल्यू लिख के कर सकते हैं, है ना। अब मैं एक और सवाल बता देता हूँ जिसमें एन हमारा इवन आ जाए, है ना। तो एक बार और एक सवाल देखते हैं, है ना। तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैंने एच डब्ल्यू के लिए आपको एंगल दे दिए हैं, पर मैं एक एंगल आपको इवन का बता देता हूँ, है ना। तो जैसे मान लो हमारा आ गया साइन, जैसे 240 आ गया, है ना, साइन 240 आ गया, है ना। ऐसे ही कोस 240 आ गया, टेन 240 आ गया, कोट 240 आ गया, सेक 240 आ गया और कोसेक 240 आ गया, है ना। ये चीजें मान लो आ गई। अब देखो भाई, अभी ध्यान से देख रहे हैं हम कि वही चीजें हमें करनी है। सबसे पहले साइन देखना है सबका, है ना। तो हमें पता है कि 240 जो आएगा, है ना, ये पहला क्वाड्रेंट, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया। तो 180 से 270 के बीच में ही लाई करेगा 240। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, उसमें टी आ रहा है, टी आ रहा है, इसका मतलब 10 और 1/10 पॉजिटिव आएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो देखो भाई, ध्यान से देखेंगे, है ना। 10 पॉजिटिव आएगा और कोट पॉजिटिव आ गया, बाकी सारे नेगेटिव आ गए। ऐसा अपन ने लिख लिया। एंगल को इसके बाद अपन को फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ये एंगल का फॉर्मेट देखे तो 90 इंटू 2 प्लस ये हमारा 60 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देख पाएंगे कि भाई एन जो आ रहा है यहाँ पे इवन आ रहा है, एन हमारा आ रहा है इवन, है ना। एन अगर इवन आएगा तो हमें कोई चेंज नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखो भाई, साइन का साइन ही रखना है ना, साइन का साइन ही रखेंगे, कोस का कोस ही रखेंगे, टेन का टेन ही रखेंगे, कोट ही रखेंगे, सेक का सेक ही रहेगा और ये हमारा कोसेक ही आएगा। अब ये फालतू का एंगल जो बच गया वो हम लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन को सारी चीज़ें आ गई, है ना। जो हम आज सीखने वाले थे वो हमें कंप्लीट आ जाएगा, है ना। तो ये इसी के साथ मैं ये पूरा ख़त्म करता हूँ, है ना भाई। आज अपन को इतना ही सीखना था। 11वीं क्लास में अगर आपको ये बातें आती हैं तो आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे और मैथ में भी आपको ये काम आएगा, है ना, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो तीनों भी सब्जेक्ट में ये चीज़ काम आती है ना। बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक भी ये चीज़ नहीं आ पाती है, तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये समझाया है ना भाई। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ, है ना भाई। ठीक।